समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम एमएलसी चुनाव के मद्देनजर मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जमकर निशाना साधा। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव चल रहे हैं, जिसकी समीक्षा लेने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम मुरादाबाद जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव शिक्षक और शिक्षित लोगों का चुनाव है, लेकिन वर्तमान में दोनों की हालत खराब है। उन्होंने सभी सीटों पर सपा की जीत की बात कही। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर उनका कहना था कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन मौजूदा स्थिति में तो किसानों को अपनी लगाई फसल का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। कोरोना महामारी पर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ राजनीति की है। सरकार ने एक बहुत बड़ा पैकेज घोषित कर रखा था, अब पैकेज कहाँ है दिखाई नहीं देता। सरकार सभी से कोरोना के नाम पर पैसा ले रही है, लेकिन प्रदेश में पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हैं। सरकार ने कोरोना महामारी के नाम से सिर्फ लूट मचा रखी है। शिवपाल यादव के सम्मान के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का कहना है कि समाजवादी पार्टी में जो राष्ट्रीय अखिलेश यादव की नीतियों पर चलेगा, उसमें समाजवादी पार्टी सम्मान जरूर मिलेगा। लव जिहाद पर प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि हमारा जिहाद बेरोजगारी से है, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। हमारा जिहाद महंगाई से है, खत्म होनी चाहिए। साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था पर प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि प्रदेश में इस वक्त प्रदेश में किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश में हर जनपद में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार का ध्यान कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नहीं है। बीजेपी की ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी और शगुफाबाजी कर रही है। सरकार ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आज आपका मुरादाबाद आगमन हुआ है, किस उद्देश्य को लेकर ये आगमन? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव हो रहे हैं। 1 दिसंबर को मतदान है। समाजवादी पार्टी के 11 विधान परिषद के प्रत्याशी हमारे घोषित हैं। उनके चुनाव की तैयारी की समीक्षा करने और पार्टी के लोगों को जिम्मेदारी देने के लिए मैं सभी सीटों में जाने का प्रयास कर रहा हूं। अब तक मैं 8 सीटों में जा चुका हूं। इसका निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़ा है और बड़े क्षेत्र में हमारे प्रत्याशियों ने पिछले 1.5 वर्ष से मेहनत किया है, मतदाता बनाए हैं, मतदाताओं से संपर्क किया है और मतदाताओं ने विश्वास भी दिलाया है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया, शिक्षकों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, शिक्षित बेरोजगारों को कोई काम नहीं दिया। इसलिए इन विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। क्या मानते हैं सर, सपा कितनी सीट? पूरी सीटें जीतेंगे हम, 11 की 11 जीतेंगे। अच्छा, किसान आंदोलन बड़ी भूमिका निभा रहा है, बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, किसान आंदोलन पर क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के बड़ी कुर्सी में बैठने वाले भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार गलत बयानी कर रहे हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेता और आज के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगुना कर देंगे, लेकिन किसानों की आय दुगुना नहीं, किसानों की लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा। जब किसान को लागत मूल्य नहीं मिल रहा, वो घाटे में जा रहा है, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार, तो ऐसे में किसानों का क्रोधित होना, गुस्सा होना जायज़ है। और समाजवादी पार्टी का मानना है कि जब तक किसान का भला नहीं होगा तब तक देश का भला नहीं होगा। जो किसान मेहनत करके सबका पेट भरता है, सबको अन्न देता है, सबको फसलें उगा करके उनको सबको खाने को देता है, वो किसान जो भगवान का दर्जा पाए वो सबसे ज़्यादा दुखी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है। सहारनपुर से लेकर देवरिया तक गन्ना किसान बेहद परेशान है, क्योंकि उनको उनकी गन्ना मूल्य नहीं मिल रहा। किसानों ने अपना गन्ना दिया, उनका 14,000 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया है। अच्छा, पंचायत चुनाव और बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने एक शिगुफा छोड़ दिया है लव जिहाद के नाम पर, आप इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा जिहाद बेरोजगारी से है कि इस प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। इस देश के अंदर महंगाई बढ़ी है, महंगाई खत्म होनी चाहिए। इस देश के अंदर किसान दुखी है, किसान की माली हालत ठीक होना चाहिए। इस देश के अंदर बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता की मूलभूत समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए
भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी सिगोफेबाजी के अलावा कोई काम नहीं कर रही। अच्छा, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, परिवार में कलह थी 2022 चुनाव से पहले, वो कलह दूर होती हुई? समाजवादी परिवार में किसी तरीके की कोई कलह नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं, संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। हमारे परिवार में किसी तरीके की कोई कलह नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं, शिवपाल जी का बयान है कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी तो ये सम्मान कितने सीटों का हो सकता है? ये वही अपना बात बता पाएंगे जिनका नाम आप ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष आप भी हैं? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो तय करता है उसी को हम फॉलो करते हैं। फिर भी कितनी सीटों के सम्मान? फिर भी कोई सवाल नहीं है, इसमें कोई ज्योतिषी की बात नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों पर, कार्यक्रमों में, विचारधारा को, नेतृत्व को जो भी मानेगा वो समाजवादी पार्टी में निश्चित रूप से सम्मान पाएगा। आम आदमी पार्टी भी अब जमीन स्तर पर खड़ी होती दिखाई दे रही है प्रदेश में। अभी संजय सिंह का बयान आया है कि पंचायत चुनाव में वो पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये वो क्या करेंगे ये तो उन्हीं से पूछ लीजिए। हम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, हम समाजवादी पार्टी के बारे में बताएंगे। क्या गठबंधन होगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कई बार मीडिया के सामने बात कहा है कि हम किसी बड़ी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। अगर छोटे दल हमारा सहयोग करेंगे तो उनका हम सहयोग लेंगे और उन्हें सम्मान देंगे। कोविड के ऊपर क्या कहना चाहिए? कोविड के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कोविड का भय दिखाया और इस पर लूट मचाया। कोविड के नाम पर भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा पैकेज घोषित किया और वो पैकेज कहीं दिखाई नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के उद्योगपतियों से कोरोना के नाम पर बहुत पैसा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक संस्थाओं से पैसा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक संस्थाओं से पैसा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट मेंबरों का निधि ले लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट मेंबरों की तनख्वाह ले ली। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधान परिषद, विधानसभा के सदस्यों का निधि ले लिया, पूरी विकास की निधि ले लिया और विधायकों का वेतन से भी पैसा लिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों से। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के प्रदेश के लाखों कर्मचारियों से पैसा ले रही है, लेकिन जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है और भारी लूट मची हुई है कोरोना वैश्विक महामारी के नाम। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे सर कि बहन जी का एक बयान आया था, सपा को हराने के लिए वो बीजेपी को समर्थन कर सकती है। इस पूरे बयान पे क्या टिप्पणी? अब बहन जी क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी ये तो बहन जी जाने। हम समाजवादी लोग हैं, हम समाजवादी पार्टी के लोग इस देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए संकल्पित हैं और किसानों की आय, मजदूरों की आय, दुकानदारों की आय बढ़े और सबका जीवन सुरक्षित हो। इस प्रदेश के अंदर किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश के अंदर हत्या, डकैती, लूट, राजनी, बलात्कार की घटनाओं पर लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी और सिगोफेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है।